दोस्तों पंच लाइन की नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए। खून जमा देने वाली सर्दी में लाखों फौज, जदीद असलहा और अरबों डॉलर के जदीद रडार सिस्टम चीन के दाएं हाथ का खेल निकले। चीनी फौज ने एक बार फिर से तारीख दोहरा दी। कश्मीर पर कब्जा करने वाली भारतीय फौज की असलियत दुनिया के सामने खुल गई। नदी नालों में मार खाकर वीडियो बनवाने के बाद चीनी फौज ने एक और वीडियो जारी कर दी। भारतीय हुक्मरान पार्टी के एतराफ़ ने सारा ही जंगी जुनून खाक में मिला दिया। चीन और भारत के मबैन शुरू होने वाला खूनी तसादम और जंग क्यों बंद ना हो सकी? चीन ने लंबी खामोशी के बाद भारत को क्यों ज़बरदस्त धचका दे दिया और कश्मीर के हवाले से भारत ने अब क्या बयान जारी कर दिया? आज की इस वीडियो में लद्दाख जंग की असल वजह, भारत की शिकस्त और चीन की फतह के बारे में तफसील से मुस्तंद सबूतों के साथ बात करेंगे। दोस्तों गो कि अब भी भारत और चीन जंग के दहाने पर खड़े हैं। दोनों ममालिक दुनिया की बड़ी अफवाज के हामिल हैं और बातचीत के जरिए कोशिश भी कर रहे हैं कि अफवाज को हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे हटा लिया जाए, मगर ऐसा फिल वक्त मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इस मसले के पस मंज़र को देखा जाए तो तारीख बड़ी पुरानी है, मगर हालिया बरसों में चीन ने इस खिते के दीगर ममालिक में सरमायाकारी की है और भारत खासा परेशान मालूम होता है। इस वक्त भारत बड़ी मुश्किल में है, इसलिए कि किसी तरह भी चीन के साथ एक भरपूर जंग नहीं कर सकता। तजारत को भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत की तजारत का बड़ा इन्हिसार चीन पर है। अगर तजारत बंद होती है तो भारत आसानी से अपने नुकसान की तलाफ़ी नहीं कर पाएगा, और जंग होती है तो मुमकिन है कि भारत मज़ीद इलाके हाथ से धो बैठेगा और इसके जौहरी हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि भारत भी चीन की इस दावत को कबूल करता और दीगर ममालिक की तरह इन मंसूबों का हिस्सा बन जाता जो चीन इस खिते में ला रहा है, मगर भारत चीन से बराबर टक्कर लेने के ख्वाब देख रहा है। होना तो ये चाहिए कि हर मुल्क अपनी हैसियत का दुरुस्त तयन करे और बराबरी के चक्कर में पड़ने के बजाय मिलजुल कर इस खिते की तरक्की के लिए काम करे। लेकिन भारत की मौशत में इतना दम है, ना खारजा पॉलिसी इतनी अच्छी है कि पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर कर सके। नतीजा ये है कि चीन तो बर्मा और बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और वस्ती एशिया तक मंसूबे बना रहा है और इन्हें आगे बढ़ा रहा है, मगर भारत अभी अपने सरहदी तनाज़ात ही हल करने से कासर है, जिसका अमली नमूना चीन की ताज़ा तरीन कार्रवाई है। दोस्तों चीन ने भारत को एक और धचका देते हुए लद्दाख के मजीद कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। जब मसला कश्मीर के अटूटंग और दो तरफा इशू करार देने वाला भारत लद्दाख तनाज़े को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले गया और बीजेपी कौंसिल की चीनी कंट्रोल की तस्दीक भी कर दी गई। खिते में अमन की राह में रुकावट, भारत बुरी तरह फंस गया। चीन ने लद्दाख में भारत के ज़ेर कब्जा मजीद इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। लद्दाख में बीजेपी कौंसिल के सरबराह योर्गेन शेदो ने अपनी ट्वीट में मजीद इलाकों पर चीनी फौज के कंट्रोल की तस्दीक की है, जहाँ चीनी फौजियों ने गाँव के अफराद को जानवर चलाने से रोक दिया है। और दूसरी जानब मसला कश्मीर पर अटूटंग का राग अलापने वाला भारत लद्दाख के चीन को साथ तनाव को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ क्वाड ग्रुप के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में लद्दाख का मामला उठाया गया। सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करने वाले भारत ने चीन पर मुआहदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी लगाया। भारतीय हुकाम एतराफ़ कर चुके हैं कि चीन ने 60 सालों में लद्दाख के 38,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कंट्रोल हासिल किया। यह रकबा बांग्लादेश के रकबे के बराबर है। दोस्तों मौजूदा तनाज़े की दो तशरीहात हैं। एक तो ये कि भारत ने लद्दाख में चीन को ललकारा है, क्योंकि मोदी हुकूमत के पास अपने मुल्क में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ना ही मुआशी तरक्की मतलूबा तौर पर हुई है और ना ही दीगर वादे पूरे हुए, बल्कि हालिया कोरोना वायरस के मामले को भारत में अच्छी तरह से नहीं देखा गया। नतीजे में भारत में मुतासिम की तादाद तेज़ी से बढ़ी और अमवात भी दुनिया में ऊपरी दर्जों पर आए, इसलिए अवाम की तवज्जो हटाना ज़रूरी था। इस दौरान भारत ने इस सड़क की तामीर में तेज़ी कर दी जो हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन की तरफ जाती है। जाहिर है कि यह सड़क चीन के मकासद को ललकारने के मुतरादिफ है और चीन ने इस सड़क की तामीर को अच्छा नहीं समझा और इसे अपने मफादात के लिए ख़तरा करार दिया। चीन बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि कोई भी मुल्क चीन के सरमायाकारी के मंसूबों के खिलाफ काम करे और फिर सरहदों पर भी मसाइल खड़े करे। चीन इस वक्त पूरी दुनिया में बड़े बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है और इसके लिए इस छोटी सी वादी गालवान में इस मसले को फौजी तरीक़ों से हल करना भी मुमकिन है। और फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चीन में हुक्मरान है, जो भारत में बरअसल इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुस्तहकम और मुनज़्ज़म भी है और सियासी और फौजी तौर पर तैयार भी। दोस्तों दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1980 के बाद पिछले 40 साल में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। गो के खुद इसका जोर कम्युनिज्म से हटकर सरमाए की तरफ मुंतकिल हो गया, फिर भी यह सरमाएदारी और कम्युनिज्म का मलगूबा बड़ी हद तक काम कर रहा है।
गो कि इसमें जमहूरी हकूक़ की पामालियाँ भी हुई, लेकिन बुनियादी इंसानी ज़रूरतें लोगों को ज़रूर फराहम की गई हैं। याद रहे कि 3 बरस कबल 2017 में डोकलाम में भी भारत और चीन इसी तरह आमने सामने खड़े हुए थे। भारत इस बात पर भी गुस्से में है कि चीन अपने मंसूबों के तहत एक बड़ी हाईवे भूटान के रास्ते में तामीर कर रहा है। गो कि वक्ती तौर पर भूटान ने भारत के दबाव में आकर इस सड़क की तामीर रोक दी है। भारत और चीन का मवाजना किया जाए तो हम देखते हैं कि चीन ने अपनी तकरीबन 1.5 अरब की आबादी को मुख्तलिफ कामों में लगाया हुआ है, यानी रोज़गार जैसे बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में चीन बड़ी हद तक कामयाब रहा, जबकि भारत इस मामले में बहुत पीछे है। फिर यही नहीं कि चीन में लोग इंतहाई गुर्बत से बाहर निकल आए हैं, बल्कि यह भी हकीकत है कि चीन में एक बहुत बड़ा दरमियानी तबका भी उभर चुका जो भारत की बड़ी आबादी से निस्बतन बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है। सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करने वाले भारत ने चीन पर मुआहदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी लगाया। भारतीय हुकाम एतराफ़ कर चुके हैं कि चीन ने 60 सालों में लद्दाख के 38,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कंट्रोल हासिल किया। यह रकबा बांग्लादेश के रकबे के बराबर है। दोस्तों, मौजूदा तनाज़े की 2 तशरीहात हैं। एक तो ये कि भारत ने लद्दाख में चीन को ललकारा है क्योंकि मोदी हुकूमत के पास अपने मुल्क में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ना ही मुआशी तरक्की मतलूबा तौर पर हुई है और ना ही दीगर वादे पूरे हुए, बल्कि हालिया कोरोना वायरस के मामले को भारत में अच्छी तरह से नहीं देखा गया। नतीजे में भारत में मुतासिरीन की तादाद तेज़ी से बढ़ी और अमवात भी दुनिया में ऊपरी दर्जों पर आए। इसलिए अवाम की तवज्जो हटाना ज़रूरी था। इस दौरान भारत ने इस सड़क की तामीर में तेज़ी कर दी जो हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन की तरफ जाती है। जाहिर है कि यह सड़क चीन के मकासद को ललकारने के मुतरादिफ है और चीन ने इस सड़क की तामीर को अच्छा नहीं समझा और इसे अपने मफादात के लिए ख़तरा करार दिया। चीन बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि कोई भी मुल्क चीन के सरमायाकारी के मंसूबों के खिलाफ काम करे और फिर सरहदों पर भी मसाइल खड़े करे। चीन इस वक्त पूरी दुनिया में बड़े बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है और इसके लिए इस छोटी सी वादी गालवान में इस मसले को फौजी तरीक़ों से हल करना भी मुमकिन है। और फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चीन में हुक्मरान है जो भारत में बरअसल इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुस्तहकम और मुनज़्ज़म भी है और सियासी और फौजी तौर पर तैयार भी। दोस्तों, दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1980 के बाद पिछले 40 साल में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। गो कि खुद इसका जोर कम्युनिज्म से हटकर सरमाए की तरफ मुंतकिल हो गया, फिर भी यह सरमायादारी और कम्युनिज्म का मलगूबा बड़ी हद तक काम कर रहा है। गो कि इसमें जमहूरी हकूक़ की पामालियाँ भी हुई, लेकिन बुनियादी इंसानी ज़रूरतें लोगों को ज़रूर फराहम की गई हैं। याद रहे कि 3 बरस कबल 2017 में डोकलाम में भी भारत और चीन इसी तरह आमने सामने खड़े हुए थे। भारत इस बात पर भी गुस्से में है कि चीन अपने मंसूबों के तहत एक बड़ी हाईवे भूटान के रास्ते में तामीर कर रहा है। गो कि वक्ती तौर पर भूटान ने भारत के दबाव में आकर इस सड़क की तामीर रोक दी है। भारत और चीन का मवाजना किया जाए तो हम देखते हैं कि चीन ने अपनी तकरीबन 1.5 अरब की आबादी को मुख्तलिफ कामों में लगाया हुआ है, यानी रोज़गार जैसे बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में चीन बड़ी हद तक कामयाब रहा, जबकि भारत इस मामले में बहुत पीछे है। फिर यही नहीं कि चीन में लोग इंतहाई गुर्बत से बाहर निकल आए हैं, बल्कि यह भी हकीकत है कि चीन में एक बहुत बड़ा दरमियानी तबका भी उभर चुका जो भारत की बड़ी आबादी से निस्बतन बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है।